हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 के गणित के निर्देशांक ज्यामिति के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आप मैथ में अच्छा नंबर लाना चाहते हो तो आप इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ज़रूर एक बार पढ़ लें, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी आसान सवाल पूछे जाते हैं। इसलिए आप इस चैप्टर को एक बार ज़रूर देख लें। इस वीडियो में लगभग इस चैप्टर से रिलेटेड लगभग 50 क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यकीन मानिए, इन 50 क्वेश्चन से ही एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इसलिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा है कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को कहते हैं। ठीक है ना, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष आपको पता होगा। अगर नहीं पता तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ये जो नीचे वाला जो लाइन है, इसको हम लोग बोलते क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स अक्ष बोलते हैं। ठीक है ना, और ये जो खड़ा लाइन है, ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं वाई अक्ष बोलते हैं, इसको हम लोग वाई अक्ष बोलते हैं। ठीक है ना, अब ये जो एक्स अक्ष और ये जो वाई अक्ष है, ये जिस बिंदु पर काटता है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट पे ये एक दूसरे को काट रहा है। तो इस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, इस बिंदु का नाम होता है मूल बिंदु। ठीक है ना, इस बिंदु को क्या बोलते हैं हम लोग, मूल बिंदु। जिस बिंदु पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को काटता है, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मूल बिंदु। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है कि एक्स अक्ष पर एक बिंदु के निर्देशांक के रूप होते हैं। ठीक है, मतलब एक्स अक्ष पर अगर कोई भी पॉइंट है, कोई भी बिंदु है, तो उस बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। मान लो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो लाइन है, ये कौन सा लाइन है, तो ये एक्स अक्ष है। ठीक है ना, ये जो लाइन, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स अक्ष बोलते हैं। तो मान लो कि यहाँ पे इस एक्स अक्ष पर यहाँ पे कुछ पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे कोई बिंदु है, तब इस बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो इस बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा x0। ठीक है ना, क्यों यहाँ पे 0 क्यों हुआ, क्योंकि ये जो यहाँ पे आपको पता होगा कि किसी भी बिंदु का निर्देशांक x और y के फॉर्म में होता है। ठीक है, यानी पहले x का निर्देशांक लिखा जाता है, ठीक है, पहले x का निर्देशांक लिखा जाता है और फिर बाद में y का निर्देशांक लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो यहाँ पे क्या है, यहाँ जो पॉइंट है वो क्या है, ये किस पे है, x पे है, और किसका वैल्यू कितना है, कहाँ पे, 4 पे है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 पे है, यानी इस x के जगह पे क्या आ जाएगा 4, लेकिन यहाँ पे y के जगह पे क्या आया 0। ठीक है, तो ये 0 क्यों हुआ, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये ऊपर की तरफ नहीं बढ़ा है। ठीक है, अगर मान लो ये जो पॉइंट अगर इस यहाँ पे होता तो आप देख सकते हैं 1 के सीधे में है, तो यहाँ पे 0 के जगह क्या हो जाता, 1 हो जाता। लेकिन ये जो पॉइंट है ये कहाँ पर है, एक्स अक्ष पर है, मतलब ये ऊपर की तरफ नहीं गया। अगर ऊपर की तरफ जाता तो यहाँ पे इस जगह पे 0 नहीं होता, कुछ और वैल्यू होता। लेकिन यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस पे ही है, एक्स अक्ष पर ही है, इसलिए यहाँ पे एक्स का तो वैल्यू कुछ ना कुछ आएगा ही, लेकिन ये वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये ऊपर गया ही नहीं, ना ऊपर गया है और ना ही नीचे आया है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। यानी यहाँ पे एक्स अक्ष पर एक बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा, x0। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है कि y अक्ष पर एक बिंदु के निर्देशांक के रूप होते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या है, y अक्ष पर कोई पॉइंट है, जैसे कि ये जो क्या है, ये जो लाइन है यहाँ पे, ये कौन सा अक्ष है, इसको हम लोग बोलते हैं y अक्ष। ठीक है, अब मान लो कि इस अक्ष पर, इसी अक्ष पर कोई पॉइंट है, मान लेते हैं ये पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है, इस जगह पे ये पॉइंट है, तो यहाँ पे जो पॉइंट है, इस जगह पर जो पॉइंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस y के जगह पे तो कुछ वैल्यू होगा, लेकिन x का वैल्यू कुछ नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये x की तरफ गया ही नहीं है, ना इधर गया है ना इधर गया है। कहाँ पे है, ये y अक्ष पर ही उपस्थित है। ठीक है ना, तो हम जानते हैं कि किसी भी पॉइंट का, किसी भी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x और y के फॉर्म में होता है, यानी पहले x का निर्देशांक लिखा जाता है और फिर y का निर्देशांक लिखा जाता है। तो यहाँ पे x का निर्देशांक कुछ होगा,
कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट है ये x की तरफ बढ़ा ही नहीं है, ना इधर है और ना ही इधर है। मान लो कि यही पॉइंट, ठीक है, ये जो पॉइंट यहाँ पे हम बनाए हैं, ये जो यहाँ पे पॉइंट है, अगर यही पॉइंट अगर इस जगह पर होता तो x का वैल्यू कितना होता है, यहाँ पे x के जगह पे कितना हो जाता, ये कितना है आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 है, तो x के जगह पे कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट है यहाँ पर है, तो इसका नीचे आप देख सकते हैं, ठीक है, क्या है, 6 है, तो यहाँ पे 6 हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये जो पॉइंट है इसी जगह पे है, ठीक है, y एक्सिस पर ही है, ये x की तरफ नहीं गया है, ना आगे की तरफ गया है और ना ही पीछे की तरफ गया है। मतलब यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, लेकिन y का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा। क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट है y एक्सिस पर ही है, जैसे कि ये जो बिंदु है ये y एक्सिस पे है और इसका मान कितना है, कहाँ पे उपस्थित है, 4 पर, तो इसका क्या हो जाएगा, वैल्यू 4 हो जाएगा, ठीक है। यानी कोई भी अगर एक बिंदु अगर y एक्सिस पर रहेगा तो उसका जो निर्देशांक होगा वो क्या हो जाएगा, 0 और y हो जाएगा, ठीक है। x क्यों 0 होगा, पता चल गया, क्योंकि x यहाँ पे 0 इसलिए होगा क्योंकि ये जो पॉइंट है x की तरफ कहीं भी नहीं गया, ना आगे की तरफ है और ना ही पीछे की तरफ है, ठीक है। ये कहाँ पर है, y एक्सिस पर ही है, इसलिए यहाँ पे x का वैल्यू तो 0 रहेगा, लेकिन y का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा क्योंकि ये जो पॉइंट है y एक्सिस पर ही है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो यहाँ पे 4 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि मूल बिंदु के निर्देशांक है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखे थे कि मूल बिंदु क्या होता है, तो ये जो x एक्सिस है, ठीक है ना, यहाँ पर जो x एक्सिस है, ये जो x एक्सिस है, ये वाला x एक्सिस और y एक्सिस, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे पे जहां पे काटते हैं, एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। यानी ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, मूल बिंदु हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो होता है 0 0, ठीक है ना। ये जो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 0, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या कहा है कि x अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को कहते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले इसके बेसिक कुछ समझ लेना है, ठीक है ना। इसका बेसिक क्या है कि मान लेते हैं कि कोई एक पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे ये है x एक्सिस और ये वाला है y एक्सिस। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई पॉइंट है या फिर कोई वस्तु है जिसको हम लोग को क्या करना है, इसका लोकेशन को फाइंड आउट करना है, ठीक है, इसका लोकेशन को निर्धारित करना है कि ये बिंदु कहाँ पर है। तो हम इसको 2 तरीके से निर्धारित कर सकते हैं। तो अगर हम y अक्ष, ये क्या है, ये वाला है y अक्ष, तो अगर हम y अक्ष से इसका डिस्टेंस, इस बिंदु के बीच की डिस्टेंस निकालें, ठीक है, ये y अक्ष से यहाँ पे इस y अक्ष से इस बिंदु का अगर हम डिस्टेंस निकालें तो इसी को हम लोग बोलते हैं x का निर्देशांक। क्या बोलते हैं हम इसको, x का निर्देशांक बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं x का निर्देशांक। अब मान लो कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे y अक्ष से, कहाँ से, y अक्ष से इस बिंदु का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, x का निर्देशांक बोलते हैं। तो यहाँ से लेकर इस y अक्ष से लेकर इस बिंदु का डिस्टेंस कितना है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है किसके सीधा में है, तो आप देख सकते हैं 5 के सीधा में है, ठीक है। इसका मतलब x का निर्देशांक कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है ना। x का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि ये 5 का सीधे में है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा x का निर्देशांक। अगर हम इसी पॉइंट को अगर मान लेते हैं यही पॉइंट हो और इसी पॉइंट को अगर हम लोकेट करते हैं, अगर हम इसको मापते हैं x अक्ष से, इसका जो डिस्टेंस है, अगर हम x अक्ष और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस को मापते हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं ये जो x अक्ष और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस को अगर हम मापते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं y का निर्देशांक, इसको हम लोग बोलते हैं y का निर्देशांक, ठीक है। तो y का निर्देशांक क्या होता है, y का निर्देशांक होता है x अक्ष से किसी बिंदु के बीच की दूरी को, किससे, x अक्ष से, x अक्ष से किसी बिंदु के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं y का निर्देशांक। तो आप देख सकते हैं कि x अक्ष है ना, x अक्ष से बिंदु के दूरी कितना है, तो आप देख सकते हैं अगर ये जो पॉइंट यहाँ पे है तो अगर हम इसको अगर हम यहाँ पे मिलाएं तो आप देख सकते हैं 4 पे है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि y का निर्देशांक कितना हो जाएगा, तो y का निर्देशांक हो जाएगा 4, ठीक है ना।
क्यों? क्योंकि यहाँ x अक्ष से इस बिंदु के बीच की दूरी कितना होगा? 4, ठीक है ना। आप देख सकते हैं जब यहाँ से लेकर यहाँ कितना होगा, तो यहाँ इस 4 से लेकर यहाँ जितना होगा वो यहाँ भी क्या होगा? उतना ही होगा। तो मतलब y का निर्देशांक क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे और एक चीज समझना है, x का निर्देशांक, ठीक है। x का निर्देशांक को हम लोग क्या बोलते हैं? x का निर्देशांक को हम लोग बोलते हैं भुज, ठीक है। x का निर्देशांक को हम लोग क्या बोलते हैं? भुज बोलते हैं। और y का निर्देशांक, और y का निर्देशांक को हम लोग क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं, ठीक है। तो y का निर्देशांक को हम लोग कोटि बोलते हैं और x के निर्देशांक को हम लोग भुज बोलते हैं। तो ये चीजें याद रखना है। तो यहाँ पे समझना है कि x अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को कहते हैं। कहाँ से लेकर लेना है? x अक्ष। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है क्या है? ये है x अक्ष। अगर इस x अक्ष से अगर इस बिंदु के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या बोलते हैं हम लोग? y का निर्देशांक बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? y का निर्देशांक। और इस y का निर्देशांक को हम लोग क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोटि। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यानी x अक्ष से किसी बिंदु के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें कहा है कि y अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को कहते हैं, ठीक है। कहाँ से मापना है इसको? y अक्ष से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे है ये है y अक्ष, ठीक है ना। ये क्या है? ये है y अक्ष। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक बिंदु है, यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है। इस जगह पे एक पॉइंट है और हम कहाँ से माप रहे हैं? y अक्ष से। ये है y अक्ष। तो अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर हमको मापना है, ठीक है, तो इसी डिस्टेंस को यानी y अक्ष से लेकर इस बिंदु के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं x का निर्देशांक। और x का निर्देशांक का दूसरा नाम क्या है? भुज। इसको हम लोग भुज भी बोलते हैं। तो y अक्ष से किसी बिंदु के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? ये क्या हो जाएगा? भुज हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा है कि x निर्देशांक को कहते हैं। तो अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोग देखे कि x निर्देशांक को हम लोग क्या बोलते हैं? तो x निर्देशांक को हम लोग भुज बोलते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में हम बताए थे कि x निर्देशांक को x निर्देशांक, ठीक है ना, x निर्देशांक को हम लोग क्या बोलते थे? इसका नाम क्या है? इसका नाम और एक नाम है भुज। और y निर्देशांक को हम लोग क्या बोलते हैं? तो y निर्देशांक का दूसरा नाम है कोटि। इसको हम लोग कोटि भी बोलते हैं, ठीक है। तो x निर्देशांक को क्या बोलते हैं? भुज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भुज। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन कहा है कि y निर्देशांक को कहते हैं। तो अभी हम लोग देखें कि x निर्देशांक को क्या बोलते थे? भुज। तो y निर्देशांक को क्या बोलते हैं? हम लोग कोटि बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ये हो जाएगा कोटि, ठीक है। y निर्देशांक को हम लोग कोटि बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है कि निर्देशांक 2, -3 का भुज है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले ये चीज समझना होगा कि किसी भी पॉइंट का, ठीक है, किसी भी बिंदु या फिर किसी भी वस्तु का जो निर्देशांक होता है वो किस फॉर्म में होता है? वो होता है x और y के फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है ना। इस फॉर्म में लिखा जाता है। x का क्या मतलब है? x का मतलब है कि सबसे पहले लिखा जाता है x का निर्देशांक, ठीक है। सबसे पहले x का निर्देशांक लिखा जाता है, फिर क्या लिखा जाता है? फिर y का निर्देशांक लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये जो x का निर्देशांक है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस x के निर्देशांक को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं भुज, ठीक है ना। और इसके बाद y के निर्देशांक को क्या बोलते हैं? हम लोग कोटि बोलते हैं, ठीक है। तो किसी भी बिंदु या फिर किसी भी वस्तु का जो निर्देशांक होता है वो पहले क्या आता है? x आता है और फिर y आता है। यानी x को ही हम लोग क्या बोलते हैं? x का निर्देशांक बोलते हैं। और y को क्या बोलते हैं? हम लोग y का निर्देशांक बोलते हैं। x का निर्देशांक को हम लोग क्या बोलते हैं? भुज बोलते हैं। और y का निर्देशांक को हम लोग कोटि बोलते हैं। यानी सबसे पहले क्या आएगा? भुज आएगा, फिर यहाँ पे क्या आएगा? कोटि आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक पॉइंट का निर्देशांक दिया गया है। कितना दिया गया है? 2, ये है इसका निर्देशांक। तो आप देख सकते हैं कि किसी भी पॉइंट का निर्देशांक पहले क्या आता है? भुज। इसका मतलब ये जो 2 है ये क्या है? भुज है। और ये -3 क्या है? कोटि है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इसमें से भुज कौन वाला है? तो भुज कौन वाला हो जाएगा? आप देख सकते हैं भुज क्या होगा? 2 होगा। अगर यही चीज कोटि पूछता तो इसका कोटि कितना होता?
3 हो जाता, लेकिन भुज पूछा है तो भुज कितना है 2, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हम लोग देखे थे कि किसी भी पॉइंट का निर्देशांक में पहले क्या आता है, भुज आता है और फिर कोटि आता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे निर्देशांक दिया गया है, क्या है, -3 और -5। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है कि भुज क्या है। ठीक है, भुज क्या है, तो आप देख सकते हैं कि पहले क्या आता है भुज, यानी पहले क्या है -3, इसका मतलब भुज कितना है -3। अगर यही चीज कोटि पूछता तो इसका कोटि कितना हो जाता, -5 हो जाता। तो पूछा क्या है क्वेश्चन में, भुज पूछा है, इसका मतलब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है कि निर्देशांक -1 और 0 का भुज है। तो पिछले क्वेश्चन जैसा ही सेम क्वेश्चन है, तो पहले भी बता चुके हैं कि किसी भी पॉइंट का निर्देशांक जो होता है वो पहले क्या आता है, पहले आता है भुज, इसके बाद क्या आता है कोटि। तो यहाँ पे पहले क्या आ रहा है, ठीक है, पहले -1 है, तो पहले जो आता है यानी जो किसी भी पॉइंट का जो निर्देशांक होता है पहले भुज आता है और फिर क्या आता है, कोटि आता है। ठीक है, तो यहाँ भुज पूछा है तो भुज में क्या है, -1, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, -1। अगर यही चीज कोटि पूछता तो इसका कोटि कितना होता, 0, क्योंकि कोटि का बाद में आता है और बाद में यहाँ पे क्या है 0, यानी कोटि के जगह पे क्या है 0। तो अगर कोटि पूछता है तो इसका आंसर क्या हो जाता है 0, लेकिन इसमें भुज पूछा है इसलिए इसका आंसर हो जाएगा -1। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या कहा है कि निर्देशांक 3 और -1 का कोटि क्या है। ठीक है, तो इसमें पूछा क्या है, इसमें पूछा है कि कोटि बताना है। इसमें कोटि, तो सबसे पहले क्या आता है भुज और फिर क्या आता है कोटि। तो कोटि के जगह पे क्या है, आप देख सकते हैं कोटि के जगह पे यहाँ पे है, यहाँ पे कोटि के जगह पे क्या -1, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, -1। क्वेश्चन नंबर 13 भी सेम क्वेश्चन है, इसमें भी पूछा है कि कोटि क्या है। ठीक है, जिसका निर्देशांक क्या है, -3 और 4 है, और इसमें क्या पूछा है, कोटि क्या है। तो कोटि हम बता चुके हैं कि पहले भुज आता है और फिर बाद में क्या आता है, कोटि। तो ये वाला जो है ये -3 है, ये हो गया, तो ये हो गया भुज, और ये जो 4 है ये क्या हो गया, कोटि। ठीक है, तो इसका मतलब कोटि क्या है, 4 है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या कहा है कि निर्देशांक 2 - 4 का कोटि क्या है। ठीक है, इसमें भी क्या पूछा है, कोटि। तो आराम से आप बता सकते हैं कि कोटि क्या होगा, तो कोटि हो जाएगा -4 और ये क्या 2 क्या हो जाएगा, भुज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा -4, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में भी सेम क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि निर्देशांक 5, -4 का कोटि क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बहुत बार बता चुके हैं कि ये जो पहला जो आता है इसको क्या होता है, पहला वाला होता है भुज और इसके बाद वाला क्या होता है, कोटि। ठीक है, ये होता है कोटि। ठीक है, तो कोटि कितना है, -4 है, तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, -4। तो अब क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या कहा है कि बिंदु -3, -5 किस चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो x का वैल्यू है, ठीक है ना, ये जो x का वैल्यू है कितना है, -3 है। तो सबसे पहले आप पता होगा कि ये जो लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं x अक्ष। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं y अक्ष। ठीक है ना, अब यहाँ पे x का वैल्यू कितना है, -3। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इस x अक्ष में -3 कहाँ पर है, तो आप देख सकते हैं कि -3 इस जगह पे है, तो यहाँ पे आपको आके रुक जाना है। ठीक है, इस -3 पे आके आपको यहाँ पे रुक जाना है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, y का वैल्यू कितना, y का वैल्यू यहाँ पे है -5। ठीक है, तो y किधर -5 होगा, ऊपर की तरफ कि नीचे की तरफ, तो y का वैल्यू माइनस में कहाँ होता है, नीचे की तरफ, यानी इधर होगा -5। आप देख सकते हैं कि -5 इस जगह पे। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, -3 से इस तरह से मिलाएंगे। ठीक है, और यहाँ से -5 इधर से मिलाएंगे। ठीक है, तो पॉइंट यहाँ पे बन जाएगा, यानी यही जो पॉइंट है इसी पॉइंट का निर्देशांक क्या होगा, -3 और -5। तो ये जो पॉइंट है किस चतुर्थांश में है, आप देख सकते हैं, ये था पहला चतुर्थांश, ये था दूसरा चतुर्थांश, तो ये किस में होगा, तीसरा चतुर्थांश। ठीक है, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तृतीय चतुर्थांश। तो अब क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या कहा है कि बिंदु 1,2 किस चतुर्थांश में स्थित है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बिंदु का निर्देशांक है वो क्या है, 1 और 2 है। ठीक है, तो 1 क्या है, ये x का वैल्यू है, और 2 क्या है, ये y का वैल्यू है। तो सबसे पहले आपको कहाँ पे जाना है, x
कहाँ पे जाना है 1 पे। तो ये एक्स एक्सिस में 1 कहाँ पे है, आप देख सकते हैं इस जगह पे कहाँ पे है 1 है, तो यहाँ पे आपको रुक जाना है। फिर यहाँ पे क्या करना है y का वैल्यू कितना है 2, तो y का वैल्यू 2 किधर होता है, +2 ऊपर की तरफ होता है, यानी यहाँ पे जाना है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करना है, इस तरह से यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट आया, यहाँ पे जो पॉइंट बना है, ठीक है, इस जगह पे जो पॉइंट बना, इस पॉइंट क्या हो जाएगा 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आप बता सकते हैं कि ये जो पॉइंट है किस चतुर्थांश में है, तो हम जानते हैं इसको हम लोग फर्स्ट बोलते हैं, इसको दूसरा चतुर्थांश, ये हो जाता है तीसरा, और ये हो जाता है चौथा चतुर्थांश। यानी इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये किस में है, प्रथम चतुर्थांश में है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो अब क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या कहा है कि बिंदु 3 - 1 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो इसमें जो निर्देशांक दिया है, बिंदु का जो निर्देशांक दिया है वो है 3 और -1। ठीक है, तो ये जो 3 है किसका होता है, x का, और ये होता है y का। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि x का वैल्यू कितना है 3, तो x अक्ष पर 3 कहाँ पर है, आप देख सकते हैं कि x, सबसे पहले तो आपको x अक्ष पर जाना है, तो x अक्ष पर 3 कहाँ पे है, ये हो गया 4 और ये हो गया 3 यहाँ पे है। यहाँ पे आके आपको 3 के जगह आके आपको रुक जाना है। फिर यहाँ पे देखना है कि y का वैल्यू कितना -1, तो ये जो y का वैल्यू ऊपर की तरफ होता है प्लस और नीचे की तरफ होता है माइनस। तो सबसे पहले y एक्सिस में कहाँ पे जाना, -1 पे, तो आप देख सकते हैं कि -1 यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आके रुक जाना है। अब क्या करना है, दोनों तरफ से इसको मिला देना है, इधर से भी और इधर से भी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को काटता है वहीं पे क्या बनेगा, यहीं पे एक पॉइंट बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब पॉइंट बनेगा तो आप बता सकते हैं कि ये जो पॉइंट है किस चतुर्थांश में, किस चतुर्थांश में। ठीक है, क्या ये पहला चतुर्थांश में है, दूसरा चतुर्थांश में है, तीसरा में है या फिर चौथा में है। तो आप बता सकते हैं कि ये चतुर्थांश में ये पॉइंट स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या कहा है कि बिंदु -1 0 किस चतुर्थांश या किस अक्ष पर होगा। ठीक है ना, किस चतुर्थांश या फिर किस अक्ष पर होगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट यानी यहाँ पे निर्देशांक क्या दिया गया है, तो यहाँ पे निर्देशांक दिया गया है -1 और 0। ठीक है, यानी ये जो -1 है किसका वैल्यू है, x का, और ये जो 0 है ये किसका वैल्यू है, y का। ठीक है, तो सबसे पहले x कितना है, -1, यानी x अक्ष पर -1 कहाँ होता है, तो इस जगह पे आप देख सकते हैं यहाँ पे -1 यहाँ पे आके रुक जाना है। अब y का वैल्यू क्या है, 0 है, y का वैल्यू क्या है, 0 है, तो y का वैल्यू 0 है, मतलब ना ही ऊपर जाना है और ना ही नीचे आना है, मतलब यहीं का यहीं पे रुक जाना है। तो ये जो पॉइंट किस एक्सिस पे हो गया, आप देख सकते हैं ये जो पॉइंट आ चुका है ये कहाँ पे है, किस एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर है। ठीक है ना, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक्स एक्सिस, यानी एक्स अक्ष। तो अब क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या कहा है कि बिंदु 0 4 किस चतुर्थांश या किस अक्ष पर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बिंदु का निर्देशांक क्या है, वो है 0 और 4। तो आप बता सकते हैं कि ये जो 0 है किसका वैल्यू होता है, x का, और ये 4 होता है y का। यानी x कहाँ पे है, x 0 पे है। ठीक है, और y का वैल्यू कितना है, 4, तो y 4 किस में होगा, y, ये जो y एक्सिस है आप देख सकते हैं 4 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे आके रुक जाना है। x का वैल्यू 0 है, मतलब x का वैल्यू 0 है, मतलब ना ही इधर जाना है और ना ही इधर आना है। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि x का वैल्यू अगर 1 होता या फिर 2 होता या फिर 3 होता तो हम आगे की तरफ बढ़ते। ठीक है, लेकिन x का वैल्यू 0 है, मतलब x ना ही हम आगे जाएंगे और ना ही हम पीछे जाएंगे, यानी यहीं पे ये क्या बन जाएगा, पॉइंट बन जाएगा। तो ये जो बिंदु है, ये जो पॉइंट है किस अक्ष पर है, y अक्ष पर है। ठीक है ना, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, y अक्ष। तो अब क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन कहा है कि बिंदु 2 - 5 किस चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट का जो निर्देशांक दिया गया है वो है 2 और -5। ठीक है, तो ये जो 2 किसका वैल्यू है, ये x का है, और ये -5 किसका वैल्यू है, y का है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे x कितना है, 2, यानी x अक्ष पर आप देख सकते हैं 2 कहाँ पे है, 2 कहाँ पे है, तो आप देख सकते हैं इस जगह पे 2 है।
ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको आके यहाँ पे रुक जाना है। रुकने के बाद फिर आपको देखना है कि y का वैल्यू कितना है। तो y है -5, यानी y अक्ष पर -5 कहाँ पे होगा, ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ। तो आपको पता होगा कि y का वैल्यू माइनस का किस में होता है, नीचे की तरफ, है ना। नीचे की तरफ जो वैल्यू होता है वो माइनस में होता है। तो यहाँ पे -5 आप देख सकते हैं यहाँ पे है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये जो 2 था इससे हम एक लाइन को ड्रॉ करेंगे और इधर से भी एक लाइन को ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इस तरह से। और जहाँ पे ये एक दूसरे को काटेगा वही हो जाएगा इस पॉइंट का निर्देशांक, यानी इस पॉइंट, यहाँ जो पॉइंट बना, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2 - 5 हो जाएगा, ठीक है। अब आप बता सकते हैं कि ये जो पॉइंट है किस अक्ष पर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट, इसको सेकंड चतुर्थांश, ये होता है थर्ड चतुर्थांश, और ये क्या होता है फोर्थ चतुर्थांश, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, चतुर्थांश बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 22 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि आकृति में बिंदु P का निर्देशांक है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इस फिगर में पॉइंट P कहाँ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे P है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो बिंदु है, इस बिंदु का क्या पूछा है, निर्देशांक पूछा है। तो हम पहले भी बता चुके हैं कि किसी भी बिंदु का निर्देशांक किस फॉर्म में होता है, तो वो होता है x और y के फॉर्म में। यानी सबसे पहले x का निर्देशांक लिखा जाता है और फिर y का निर्देशांक लिखा जाता है, ठीक है ना। तो x का निर्देशांक देखने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि x, ये जो पॉइंट है इस x अक्ष पर कहाँ पे है, 3 पर है। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ठीक है। और y कितना है, y आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो y अक्ष है ना, ये क्या है, y अक्ष है। तो y अक्ष कहाँ पे है, आप देख सकते हैं यहाँ 2 पर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। यानी x का वैल्यू कितना है, आप देख सकते हैं, अगर यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट के सीधे x एक्सिस पर जाएंगे तो कहाँ पे मिल रहा है, 3 पे, यानी x का वैल्यू 3 हो गया। और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के सीधे में अगर हम y एक्सिस जाएंगे, y अक्ष जाएंगे तो कहाँ पे है, 2 पे है। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 3,2, यानी P का निर्देशांक हो जाएगा 3,2। तो अब क्वेश्चन नंबर 23 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या कहा है कि आकृति में बिंदु A का निर्देशांक निकालना है, ठीक है। यानी बिंदु A कहाँ पे है, इस जगह पे है। तो इस पॉइंट का निर्देशांक क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये जो पॉइंट है ये x एक्सिस पर कहाँ पर है। तो नीचे जाएंगे x अक्ष पर, तो आप देख सकते हैं कि ये कहाँ पे है, 4। तो इसका जो है ये x का वैल्यू 4 हो गया। अब इस पॉइंट से y की तरफ जाएंगे, y एक्सिस पर जाएंगे, तो y अक्ष पर आप देख सकते हैं कहाँ पे है, 3 पर है। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि a का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 4 और 3 हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो अब क्वेश्चन नंबर 24 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है कि बिंदु B का निर्देशांक निकालना। तो आप देख सकते हैं पॉइंट B कहाँ पर है, पॉइंट B इस जगह पर है, ठीक है। तो इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि इसका जो निर्देशांक क्या होगा। तो सबसे पहले इस पॉइंट में हम लोग क्या करेंगे, x एक्सिस की तरफ जाएंगे, x अक्ष की तरफ। तो x अक्ष की तरफ जाएंगे तो x का वैल्यू कितना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 है। तो पहले क्या आएगा, 3 आएगा। फिर आप देख सकते हैं इस पॉइंट से y एक्सिस की तरफ जाएंगे, तो y एक्सिस की तरफ कहाँ पे मिल रहा है, -2 पर। तो इसका जो हो जाएगा 3 और -2, यानी बिंदु B का निर्देशांक कितना हो जाएगा, 3 -2। तो इसका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहा है कि बिंदु C का निर्देशांक निकालना है, ठीक है। तो पॉइंट C कहाँ पे है, आप देख सकते हैं कि पॉइंट C इस जगह पर है। तो इसमें क्या करना है, इसका निर्देशांक निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x एक्सिस पर जाएंगे, तो आप देख सकते हैं x कहाँ पे मिल रहा है, -5 पे, यानी x ये हो जाएगा -5। फिर क्या करना है, इस पॉइंट से y की तरफ जाना है, y एक्सिस की तरफ जाना है। तो आप देख सकते हैं y एक्सिस की तरफ कितना वैल्यू है, 2। तो इसका हो जाएगा -5 और 2। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी C का निर्देशांक हो जाएगा -5,2। तो अब क्वेश्चन नंबर 26 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या कहा है कि आकृति में 3-1 का निर्देशांक को कौन सा बिंदु प्रदर्शित करता है, ये बताना है, ठीक है। यानी यहाँ पे निर्देशांक दिया गया है, कितना है, 3 और -1। 3 और -1 है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि x का वैल्यू कितना है, 3 और y का वैल्यू कितना है, -1।
यानी x 3 कहाँ पे है, तो सबसे पहले वहाँ पे चलेंगे। तो x अक्ष पर 3 यहाँ पर है, तो यहाँ पे आके हम रुक गए। फिर y का वैल्यू -1 है, तो y का वैल्यू -1 है, यानी ये जो है y अक्ष है, तो -1 कहाँ होता है, नीचे की तरफ। तो 0 से हम लोग नीचे की तरफ जाएंगे, यहाँ पे -1 यहाँ पे है, तो यहाँ पे आके रुक गए। अब हम लोग क्या करना है, इधर से हम लोग को डॉट डॉट लाइन से मिला देना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं डॉट डॉट लाइन से जब मिला दिए तो कौन सा बिंदु यहाँ पे है, डी है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा मिला बिंदु, डी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 डी हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 27 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या कहा है कि आकृति में 2-4 का निर्देशांक कौन सा बिंदु प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। तो काफ़ी इजी सवाल है और इस तरह का क्वेश्चन तो पहले भी बहुत कर चुके हैं, तो आपको ये क्वेश्चन आपको आ जाना चाहिए, ठीक है ना। फिर भी यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि कैसे होगा। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो निर्देशांक है पॉइंट का, वो क्या है, वो यहाँ पे है 2 और -4। यानी कहने का मतलब हो गया कि x का ये जो 2 है क्या है, किसका वैल्यू है, x का, और ये है y का। तो सबसे पहले x का वैल्यू है 2, तो इस x अक्ष में हम कहाँ पे जाएंगे, 2 पर जाएंगे। तो आप देख सकते हैं x अक्ष में ये हो गया 3 और ये हो गया 2। तो यहाँ पे आके रुक गए। रुकने के बाद फिर क्या करना है, y का वैल्यू चेक करना है। तो y का वैल्यू यहाँ पे कितना, -4। तो y अक्ष पर -4 किधर होता है, ऊपर की तरफ होता है कि नीचे की तरफ, तो यहाँ पे नीचे की तरफ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 0, -1, -2, -3, -4, तो यहाँ पे आके रुक गए। तो यहाँ पे 2 पॉइंट यहाँ पे मिल गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, डॉटेड लाइन से। और जहाँ पे ये मिलेगा, जहाँ पे मिलेगा वही क्या होगा, इसका निर्देशांक हो जाएगा। तो यानी ये जो मिला किस बिंदु पर मिला, ए पर, ठीक है। आप देख सकते हैं ए पर मिला, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ए हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहा है कि आकृति में -2, 4 का निर्देशांक को कौन सा बिंदु प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे निर्देशांक क्या दिया गया है, निर्देशांक दिया गया है -2 और 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना है, -2, और y का वैल्यू कितना है, 4 है यहाँ पे। तो x का वैल्यू -2 है, यानी क्या करना है आपको, x अक्ष पर सबसे पहले जाना है और -2 पे रुक जाना है। तो ये हो जाएगा x अक्ष, और इस पे -2 किधर होता है, तो इस साइड में होता है। तो यहाँ पे आके -2 आप देख सकते हैं, यहाँ पे आके हम रुक गए, ठीक है ना, ये है -2। अब क्या करना, y का वैल्यू है 4, तो y का वैल्यू +4 ऊपर की तरफ होता है, ठीक है ना। तो हम जाएंगे ऊपर की तरफ, 1, 2, 3 और ये 4 यहाँ पे है, यहाँ पे आके रुक गए। अब ये पॉइंट मिला था और ये पॉइंट मिला था, अब दोनों को हम क्या करेंगे, इस तरह से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, परपेंडिकुलर से हम इसको ज्वाइन कर देंगे। तो जब ज्वाइन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पॉइंट मिल गया। तो ये जो पॉइंट है किस पॉइंट को निर्देशित कर रहा है, किस बिंदु को निर्देशित कर रहा है, तो आप देख सकते हैं सी को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 29 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या कहा है कि आकृति में -3, -5 का निर्देशांक को कौन सा बिंदु प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो ये जो -3 है ये किसका वैल्यू है, ये है x का, और ये -5 y का वैल्यू है। यानी x कहाँ, यानी x अक्ष पर कहाँ जाना है, -3 पर। तो ये हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं x अक्ष, इस पे जाना है -3 पे। तो ये तो हो गया +3, ये +2, ये 1, 0, इधर आता है माइनस में, तो -1, -2, -3। तो यहाँ पे आके हम रुक गए, ठीक है। फिर क्या करना, y का वैल्यू कितना, -5, यानी y अक्ष पर सबसे पहले तो y अक्ष पर जाना है। तो y अक्ष ये वाला हो गया। अब y अक्ष पर कहाँ पर जाना है, -5 पर। तो आप देख सकते हैं -5 नीचे की तरफ होता है। तो यहाँ पे 0, -1, -2, -3, -4, और ये हो गया -5, यहाँ पे आके रुक जाना है। तो अब यहाँ पे क्या करना, इस तरह से लाइन को ड्रॉ कर देना है, परपेंडिकुलर लाइन। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो पॉइंट यहाँ पे मिल गया, ठीक है। तो ये जो पॉइंट किस बिंदु को प्रदर्शित कर रहा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस पॉइंट का जो बिंदु प्रदर्शित कर रहा है वो क्या है, बी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बी हो जाएगा। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसलिए एक ही पार्ट में 50 क्वेश्चन को करना ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे, इस चैप्टर का पार्ट 2 भी बनाएंगे।
तो अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग मिलते हैं कुछ ऐसे ही अगले चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।